राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट विवाद के कुछ हद तक थमने के बाद ही मंत्री और विधायकों में जुबानी जंग ने पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कई जिलों में कार्यकर्ताओं और आमजन को गए संदेश से सरकार के रिपीट फॉर्मूले पर अड़चन नजर आने लगी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भले ही इन झगड़ों को निपटाने के लिए कह चुके हैं कि मंत्रियों को कंट्रोल करना मुख्यमंत्री का काम है और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संगठन स्तर पर पूरे मामले में मेरी निगाह बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार आलाकमान ने रंधावा को सभी मंत्री विधायकों की जंग और कारणों की रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी है। रंधावा यह रिपोर्ट बनाकर आलाकमान को देने वाले हैं। रंधावा ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी दी है। गोविंद सिंह डोटासरा को कहा गया है कि सभी विधायकों एवं मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद की एक एक रिपोर्ट तैयार करें और प्रभारी को सौंपें। सुखजिंदर सिंह रंधावा के यह आदेश डोटासरा के लिए एक बड़ा मौका साबित होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2021 में एक कैबिनेट बैठक में शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जमकर तू मैं हो गई थी। अब उसका बदला लेने का मौका गोविंद सिंह डोटासरा के सामने है। शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खचरियावास के हाल के विवाद ने राजस्थान कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में खड़ा कर दिया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के विवाद के चलते शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खचरियावास एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाते रहे। प्रताप सिंह खचरियावास ने तो खुलकर कह दिया कि शांति धारीवाल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, जिसकी वजह से शांति धारीवाल बौखलाए हुए हैं और अपनी ही पार्टी को राजस्थान में बर्बाद कर रहे हैं। शांति धारीवाल ने भी इस बात का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने भी प्रताप सिंह खचरियावास पर तरह तरह के आरोप लगा दिए। प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि जब से मंत्री बने हैं तब से वह सिर्फ कोटा के लिए काम करते हैं। कोटा के ही दम पर वह चुनाव जीतना चाहते हैं। कोटा में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बजट का सारा पैसा कोटा नगर निगम में ले जाकर ठूस देते हैं। जयपुर के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, एक भी बैठकें नहीं करते, कभी सामने नहीं आते। अब इन सब विवादों की रिपोर्ट गोविंद सिंह डोटासरा को बनानी है, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान के सामने जाएगी। प्रभारी से हाईकमान ने सभी तरह की बातों का ब्यौरा मांगा है कि आखिरकार किन वजहों से मंत्री और विधायक आपस में भिड़ रहे हैं। अब राजस्थान कांग्रेस के दो मंत्रियों का आपस में भिड़ना कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन चुका है। कांग्रेस पार्टी पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को निपटा नहीं पा रही। अब एक दूसरे के गुट के विधायक और मंत्री भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरीके से विवाद भी बढ़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि आखिरकार किसको शांत कराए। अब बात डोटासरा और शांति धारीवाल की करते हैं। डोटासरा और शांति धारीवाल भी एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ तू मैं पहले ही कर चुके हैं। अब उनके खिलाफ ही डोटासरा को रिपोर्ट बनानी है, तो सबकी नजर इस बात पर भी है कि शांति धारीवाल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए डोटासरा किस तरह की रिपोर्ट रंधावा को देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का और कुछ दबी जुबान नेताओं का यह भी कहना है कि डोटासरा के सामने अब बड़ा मौका है कि वह शांति धारीवाल को सरकार से और मंत्रिमंडल से बाहर करने का रास्ता तैयार कर दें। शांति धारीवाल कई बार हाईकमान को भी चुनौती दे चुके हैं, जिससे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें खुलकर समझाया भी था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने खुलकर कहा भी था कि आप सरकार में हैं और सरकार के काम पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस संगठन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। इस पर शांति धारीवाल ने भी उनको खुलकर जवाब दिया था कि मैं यहाँ किसी से डरता नहीं, जो करता हूँ खुल के करता हूँ। शांति धारीवाल ने कई बार हाईकमान को भी चुनौती दी है। अब इस पर राहुल गांधी भी उनसे खासा नाराज बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शांति धारीवाल को उस यात्रा में शामिल नहीं किया गया। उनके बेटे और शांति धारीवाल को रास्ते से हटा दिया गया था, जिसका नजारा सबने देखा था। अब एक बार डोटासरा फिर से शांति धारीवाल के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान बड़ा एक्शन लेगा और उस एक्शन में हो सकता है कि आने वाले मंत्रिमंडल के बदलाव में होने वाले फेरबदल में शांति धारीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब देखना होगा कि किस तरीके की रिपोर्ट गोविंद सिंह डोटासरा तैयार करते हैं।